ये समन्वय जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी के द्वारा बनाया गया। सर, बात उस ऑपरेशन की भी कर लेते हैं जो अभी पिछले साल ही आपकी अगुवाई में भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर की। सर, तीनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं की जो कार्य प्रणाली है वो भिन्न है, लेकिन तीनों के बीच आपने ऐसा तालमेल बिठाया कि इस ऑपरेशन में हमें जीत मिली। इसका मूल मंत्र क्या था सर? ये सफलता जो मिली मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो उसमें 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट, क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन होना चाहिए। फ़ौज के अंदर हम हर एक चीज़ को ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, ग्रे में नहीं देखते। तो अगर आपको क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन होगी तो जो है किसी भी मिलिट्री को, आर्म फोर्स को तजवीज़ या प्लान बनाने में जो है मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो है, युद्ध जो है कभी देश लड़ता है, ना कि सिर्फ डिफेंस फोर्सेस। तो राष्ट्र की जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं उसके बीच में समन्वय बनाना ज़रूरी है। ये समन्वय जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी के द्वारा बनाया गया, फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच में और बाकी जो और संस्थान हैं। और तीसरा जो है मेरे ख्याल से हम तीनों सेनाओं के बीच में, जैसा आपने कहा कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, एकीकरण और संयुक्तिकरण, ये 2 अभियान हमने काफ़ी समय से चला रखे थे। उसका जो है फल इस ऑपरेशन के दौरान मिला। इसके अलावा जो हमें एक्चुअल कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस में जो सफलता मिली, उसका मैं श्रेय 2 चीज़ को दूंगा। एक चीज़ का नाम है बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आज का बैटलफील्ड बहुत बड़ा है, आपने बताया जल, नल, थल और नभ में लड़ाई हो रही है। तो कहाँ किस तरह की सिचुएशन है, वो पारदर्शिता अगर हमें एक साथ मिले और सिचुएशनल अवेयरनेस हर एक लेवल पे हो, तो हम जो है डिसीजन फास्टर ले सकते हैं। तो ये बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी या सिचुएशनल अवेयरनेस हमें लड़ाई के समय में हमारे प्रतिद्वंदी से ज़्यादा अच्छी थी हमारी, और हमारी मतलब अपेक्षा में जो हमारा प्रतिद्वंदी था, मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड था। तो इसमें जो एस्केलेशन को कैलिब्रेट करना और तेज़ी लाना अपने ऑपरेशंस में, या कम करना, किसी और सर्विस को इन्वॉल्व करना या हटाना, ये जो आसान हो जाता है। और इसके अलावा हमें एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है। अगर आप लड़ाई उस समय छोड़ेंगे जब आप जीत के सबसे ऊंचे कागार पे होंगे, तो ये तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि क्या चल रहा है इस पूरे डोमेन्स में। जो लड़ाई के डोमेन्स हैं 3 आपने बताया, इसके अलावा साइबर स्पेस या इंफॉर्मेशन डोमेन में। तो ये जब रहेगा तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था।